हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह आपके पास तुरंत आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे दोस्तों। इस चैप्टर को दोस्तों हमने लगभग कंप्लीट सा ही कर लिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी लास्ट की हेडिंग थी वो थी पर परागण दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि परागण किसे कहते हैं। परागण मैंने आपको बता दिया था, दो प्रकार का होता है, स्व परागण और पर परागण दोस्तों। स्व परागण हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, पर परागण भी दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया था। परंतु दोस्तों इसकी कुछ युक्तियां होती हैं कि भाई पर परागण क्यों आवश्यक है, इसकी युक्तियां क्यों क्यों कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम इसकी युक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों स्त्री केसर के बारे में कि इसी स्त्री केसर या इसकी पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, वही प्रजनन युक्तियां पर परागण के लिए आवश्यक दशाएं क्यों, क्योंकि देखा दोस्तों, जैसे कि जो पौधे होते हैं हमारे दोस्तों, कौन से पौधे जो होते हैं बच्चों, पौधे स्व परागण करके दोस्तों, ठीक है ना, कि जब पौधों में दोस्तों लगातार लंबे समय तक स्व परागण होता है तो क्या होता है कि जो पौधा होता है उसकी, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। अर्थात दोस्तों उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कमजोर पड़ने लगती है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। अर्थात दोस्तों लगातार लंबे समय तक, ठीक है ना, लंबे समय तक जब दोस्तों हम क्या कराते हैं, पौधों में स्व परागण कराते हैं, तो जो पौधे होते हैं उनकी क्षमता बच्चों, ठीक है ना, क्षमता यानी कैपेसिटी होती है, क्या होती रहती है, कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, कमजोर हो जाती है। आनुवांशिक विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट फसल उत्पन्न की थी दोस्तों हमने, उसके बाद जो सेकेंड उत्पत्ति होती है, जो सेकंड संतति होती है, वो पहले वाले से कमजोर होती है दोस्तों। ठीक है ना, कमजोर होगी तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि प्रतिकूल, यानी दोस्तों कह सकते हैं कि समष्टि में या प्रकृति में जो कुछ विभिन्नताएं आती हैं वह उनके प्रति क्या हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं। अर्थात उनको सहन नहीं कर पाते हैं, अर्थात वे अनुकूलन नहीं दर्शा पाते हैं और नष्ट जाकर, अंत में जाकर दोस्तों क्या होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों स्व परागण वाले पौधे जो होते हैं इनको दोस्तों अत्यधिक कैपेसिटी करने के लिए, दोस्तों नई संतति उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना, कि इसमें तो कमजोर हो जाते हैं, एक तो इसके लिए करते हैं क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता बढ़ सके और फिर दोस्तों नई संतति उत्पन्न हो सके, यानी कि नए संकर बीज प्राप्त हम कर सके दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हम क्या कराते हैं, पर परागण कराते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम जाता यहां तक नहीं। चलो अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि पर परागण के लिए युक्तियां कौन कौन सी होती हैं। देखो नंबर 1 होती है बच्चों इसमें हमारी विषम काल परिपक्वता। ओके बच्चों, विषम काल परिपक्वता क्या होती है दोस्तों इसमें। देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारी दोस्तों वर्तिकाग्र, सॉरी ये नर मादा, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, हमारा मादा युग्मक है, यानी कि मादा जन्नांग है, मादा जन्नांग। ओके बच्चों, ठीक है ना, स्त्री केसर जो होता है हमारा, इसमें स्त्री केसर। ओके, अब इसी प्रकार दोस्तों मैं इसमें क्या बनाता हूं, पुंकेसर बनाता हूं। ये क्या है हमारा, पुंकेसर है बच्चों। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या बनता है दोस्तों हमारा, एक तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं परागकोश। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारा परागकोश हो जाता है। चलो इसको इस प्रकार से मिटाकर इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, ताकि अक्षर दी दे। ओके,
देखो ये क्या है, हमारा पराग कोश है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, हमारी वर्तिका मादा जननांग, और ये नर जननांग होता है, नर जननांग। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होगा विषम काल परिपक्वता में दोस्तों, कि ये जो नर जननांग होता है और जो स्त्री जननांग, इसकी क्या होती है, हमारी वर्तिकाग्र होती है, ठीक है ना। और इसके जो ये क्या है, पराग कोश, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही समय पर देखो, विषम यानी कि अलग अलग होता है बच्चों, ठीक है। और काल यानी कि समय, परिपक्वता यानी कि दोस्तों पूर्ण रूप से परिपक्व होना दोस्तों, यानी कि मिच्योर होना, जैसे दोस्तों बोलते हैं ना कि मादा में और नर में, यानी कि दोस्तों हम जैसे हम लोग होते हैं तो 18 साल तक किशोरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो सेम ही है, अपनी परिपक्व अवस्था होती है इसकी, उसको ही किशोर अवस्था बोलेंगे, ठीक है ना। तो मिच्योर हो जाती हैं यानी परिपक्व हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एक जो हमारा युक्ति है या क्या कह सकते हैं दोस्तों, दशा है विषम काल परिपक्वता। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि पराग कोश अलग समय पर परिपक्व होगा, ठीक है। और स्त्री केसर अलग समय पर, अलग अलग समय पर क्या होंगे दोस्तों, ये परिपक्व होते हैं, ठीक है ना। या तो दोस्तों पहले ये हो जाएगा या फिर पहले ये हो जाएगा, ठीक है। बताओ आई कि नहीं आई समझ में, कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि पराग कोश से पराग कणों के निकलने से पहले, ठीक है बच्चों, कि पराग कोश होते हैं, इसमें क्या होते हैं, हमारे पराग कण होते हैं, तो इसके पराग कणों के निकलने से पहले ही दोस्तों क्या होगा, स्त्री केसर जो होता है इसकी जो वर्तिकाग्र होती है दोस्तों, वर्तिका जो होती है ये ग्राहिता होती है दोस्तों, इसमें क्या होती है, ग्राहिता, ग्राहिता दोस्तों, ठीक है ना। ग्राहिता मतलब ग्रहण करने के लिए योग्य हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, ग्रहण करने के लिए योग्य। और इसमें दोस्तों क्या होता है, अवमुक्ति, ठीक है ना। अवमुक्ति का मतलब दोस्तों इससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो स्त्री केसर होती है वो पराग कोशों के फटने से पहले या स्फुटित होने से पहले या अवमुक्त यानी कि अवमुक्ति होने से पहले दोस्तों, यानी कि मुक्त होने से पहले क्या हो जाती है, मिच्योर हो जाती है, यानी कि तैयार हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों हम, विषम काल परिपक्वता। तो इसमें कह सकते हैं कि पर परागण होगा, इसमें सहयुग्मन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या नहीं होगा, हमारा सहयुग्मन नहीं होगा भाई। जब ये परिपक्व हो जाती है तो ये नहीं होती है, और जब ये परिपक्व होता है तो ये परिपक्व नहीं होती है, ठीक है। किस प्रकार से, जैसे देख लीजिए कि इसमें अब पहले ये हो जाएगा, ये बाद में होगी, यानी कि इससे पहले ही तो क्या हो जाते हैं, परागकण मुक्त हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ये तो परिपक्व ही नहीं हुई है। तो परिपक्व नहीं हुई है तो पराग कणों को दोस्तों ये क्या नहीं करेगी, ग्रहण नहीं करेगी, और पुष्प हमारा परागित नहीं होगा, यानी कि इसमें स्वयुग्मन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब बात आएगी सर ये परागित कैसे होंगे, भाई इसी प्रकार का एक ही पुष्प थोड़ी होता है, और भी तो पुष्प होते हैं ना। जैसे कि एक पुष्प भी हो गया, सेकंड पुष्प भी और बना लेता हूं, तो मैं जैसे देखिए, जैसे मैं दोस्तों इसका सेकंड पुष्प बनाता हूं, कि मान ला जाइए एक पुष्प तो ये हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है ना। अब सेकंड और बना देता हूं इधर ही, ये लीजिए, ये बन गया हमारा सेकंड, ठीक है ना। अब इधर से ही बोई पुंकेसर, ठीक है, ये लीजिए, ये पुंकेसर हो गया, सॉरी पुंकेसर की पराग, ये तो परागकोश हो गया। परागकोश बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये हमारा पुंकेसर होता है, पूरे को पुंकेसर, ठीक है। और ये अंडाशय होता है, यानी कि मादा जन्नांग, मादा जन्नांग। और ये क्या होती है, हमारी वर्तिकाग्र होती है। ओके बताओ, ये सेकंड नंबर का हमारा पुष्प है, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि माना कि दोस्तों इसमें तो पराग कोश परिपक्व होगा, ठीक है ना। परिपक्व कौन सा होगा, इसमें पराग कोश। और जो ये वर्तिकाग्र है
ये ग्राहिता हमारी कैसी है दोस्तों, अपरिपक्व। कैसी है बच्चों, अपरिपक्व है। ठीक है ना, क्या है हमारी, अपरिपक्व है। और इसमें दोस्तों जैसे मैं बोल दूं आपसे, ये लीजिए, इधर से इनको उठा दिया मैंने यहां से साफ करके, ठीक है ना, क्या कर देंगे, इसमें पराग कोश हमारा क्या होता है, अपरिपक्व। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें ये क्या है हमारी, परिपक्व है। ठीक है ना, यानी ग्राहिता इसमें क्या है बच्चों, तैयार हो चुकी है, ग्राहिता के लिए ये तैयार है। अब बताओ, एक पुष्प ये है, एक पुष्प ये है, इसमें तो ग्राहिता यानी कि वर्तिकाग्र हमारी क्या है दोस्तों, अपरिपक्व है, यानी कि तैयार नहीं हुई है, मिच्योर नहीं हुई है। परंतु दोस्तों जो दूसरा पुष्प है, इसमें ग्राहिता हमारी तैयार हो चुकी है, मिच्योर हो चुकी है, परंतु इसमें अपरिपक्व कौन है दोस्तों, परागकोश है। और इसमें क्या है, परिपक्व हमारा परागकोश है। तो इससे दोस्तों, इससे बाहर आ जाएंगे कौन से दोस्तों, हमारे परागकण, पराग कण बाहर आ गए। ठीक है ना, और ये तैयार है किसके लिए, ग्राहिता के लिए। तो देखिए दोस्तों, जब कोई भी कारक यानी कि बाह्य कारक आएगा बच्चों, बाह्य कारक जैसे मैंने आपको बताया है, कीट। ओके बच्चों, क्या आएगा, कीट हो सकते हैं, वायु परागण हो सकता है, जल परागण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था किसमें होता है दोस्तों, अधोजल में होता है और अधिजल में होता है। ठीक है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा वाले और शैवाल वाले पौधों में ही होता है। तो इसमें दोस्तों जल वाला नहीं आएगा। चलो देखिए दोस्तों, कीट परसेंट दोस्तों 80% होता है और इसके द्वारा 20%। इसमें भी दोस्तों मधुमक्खियों के द्वारा, मधु, ये लीजिए मधुमक्खियां। ओके, 80% कौन करती है, मधुमक्खियां। क्योंकि मधुमक्खियां इस पर मकरंद चूसने के लिए आती हैं, तो क्या होता है, ये परागकण लग जाते हैं और जो दूसरे पुष्प पर जाती है और यहाँ पर बैठकर ये क्या करती है, मकरंद चूसने का कार्य करती है, तो परागकण यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए बात आई कि नहीं आई समझ में बच्चों आपको, कि विषम काल परिपक्वता में क्या हो गया, कि इसमें पहले ये परिपक्व होगा और इसमें के दूसरे पुष्प में ये हो जाएगी, या फिर इस किसी में ये पहले परिपक्व हो जाएगा और ये नहीं होगा। तो बात कंप्लीट है ना बच्चों, आपको समझ में, विषम काल परिपक्वता। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद होती है एक और, जो उसको बोलते हैं बच्चों हम क्या, एक तो ये हो गई बच्चों, ठीक है। सेकंड नंबर लिख देता हूं मैं, इधर से हटाकर इधर से साफ कर देता हूं बच्चों, है ना, ये लीजिए, इसमें लिखता हूं मैं बच्चों नंबर 2, अन्यायक। ठीक है ना, अन्यायक परागण दोस्तों, क्या आएगा, अन्यायक परागण यहां पर दोस्तों। इसमें इससे पहले ये 2 लाइन और बता देता हूं मैं आपके लिए, फिर इसको पूरे को साफ करके नए सिरे से इसको ही पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, नंबर 1 प्रॉब्लम तो दोस्तों ये है कि यदि पराग कोश बच्चों, ठीक है ना, क्या, पराग कोश पहले परिपक्व होता है, पहले परिपक्व होगा। ठीक है बच्चों, यदि पराग कोश पहले परिपक्व होता है, किससे, वर्तिकाग्र के ग्राहिता बनने से पूर्व ही, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व पुंकेसरी। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं उसे हम, पूर्व पुंकेसरी बोलते हैं। और नंबर 2 कंडीशन में क्या होगा बच्चों, कि उसमें क्या होगा हमारा, कि यदि नंबर 2 यानी कि नंबर 2 में वर्तिकाग्र ग्राहिता परिपक्व में, ठीक है। देखिए कि इसमें क्या होता है, कि जो हमारी वर्तिका ग्राहिका होती है दोस्तों, जो मंच का कार्य करती है परागकणों के लिए, ये हमारी पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाती है बच्चों। क्या होती है दोस्तों, कि ये हमारी पुंकेसर के पहले ही परिपक्व हो जाती है। तो इस स्थिति में हम बच्चों बोलते हैं इसे पूर्व स्त्री केसर, केसरड़ी।
केसरणी, पुंकेसरी और स्त्री केसरणी दोस्तों, ठीक है ना। आई के नहीं आई समझ में, बताओ भाई। पहले परिपक्व हमारे परागकोश होते हैं तो उसे पूर्व पुंकेसरी, और पहले हमारी वर्तिका होती है तो उसे पूर्व स्त्री केसरी कहते हैं। केसरणी नहीं, केसरी, ठीक है ना, स्त्री केसरी। ओके, चलो अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं क्या, नंबर 2 अनन्यायक यानी कि परागण दोस्तों, पर परागण। इसको साफ करते हैं फिर उसको पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हमारी जो सेकंड हेडिंग है इसमें अनायक पर परागण दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो पुष्प होता है वह द्विलिंगी होता है दोस्तों। क्या होता है, द्विलिंगी होता है, अर्थात दोस्तों एक ही पुष्प पर पुंकेसर व स्त्री केसर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों परागकोश और स्त्री केसर क्या होते हैं, समकाल परिपक्वता होते हैं, अर्थात यानी एक ही समय पर परिपक्व तो होते हैं, परंतु कुछ ऐसे बाह्य स्रोत होते हैं या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण पर परागण यानी स्व परागण नहीं हो पाता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको पुष्प बनाकर दिखा दिया था पहले ही कि ये क्या है, हमारी वर्तिकाग्र होती है दोस्तों, ठीक है, ये लीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों ये क्या है दोस्तों, हमारे पुंकेसर होते हैं, ठीक है ना, ये लीजिए। अब देखिए ये पुष्पासन होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये परागकोश है और ये हमारी क्या है, मादा जननांग यानी कि अंडाशय, वर्तिका और ये वर्तिकाग्र दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अनन्यायक पर परागण में ये द्विलिंगी तो है दोस्तों, ये क्या है हमारा, द्विलिंगी है, द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है बच्चों, क्या है हमारा, द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि ये क्या है हमारा नर जननांग है, नर जननांग, और ये क्या है हमारा मादा वाला, ठीक है ना, ये मादा और ये नर। अब दोनों चीज तो है, परंतु कुछ कारण के कारण क्या होता है, इसमें स्वयुग्मन नहीं हो पाता है। अधिकतर दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि स्वयुग्मन हमारा यानी स्व परागण दोस्तों इसमें होता है, द्विलिंगी पुष्पों में होता है। अब जो ये स्व परागण इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्त्री केसर ये वाला और मादा नर मादा जनांग है और पुंकेसर यानी कि दोस्तों परागकोश, ये क्या होते हैं, इसका आकार कभी तो छोटा होता है कभी बड़ा होता है। जैसे देखिए दोस्तों ये बड़े हैं और ये छोटे रह जाते हैं, तो ये इधर झुक जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, इसके परागकण दोस्तों नीचे गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर ना गिरकर ये नीचे गिर जाते हैं। कभी कभी क्या रहते हैं दोस्तों, क्या ये इस प्रकार भी तो हो सकते हैं ना, जैसे कि परागकोश ऊपर हाइट बड़ी होती है और कभी इसकी होती है, तो देखिए अब इसमें परागकोश तो नीचे ही रह गए और उसमें क्या होगा कि वर्तिकाग्र तो ऊपर चली जाती है। तो भाई पराग कणों का यहां से यहां तक पहुंचना अति आवश्यक होता है ना, तो इसमें छोटी रह गए हमारे पुंकेसर, तो ये पुंकेसर क्या होंगे, नीचे ही तो गिरेंगे, ऊपर थोड़ी चले जाएंगे। तो इसी कारण से दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें स्व परागण नहीं हो सकता है, पर परागण यानी किसी माध्यम के द्वारा ही तो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अनन्यायक पर परागण होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई। और देखिए दोस्तों सेकंड नंबर मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट इसका आकार, ठीक है ना, आकार छोटा या बड़ा, ओके। नंबर बी पर परागण यानी कि परागकोश से दूर गिरना यानी परागकोश से परागकण, ठीक है ना बच्चों, परागकण दूर गिरना, किससे, वर्तिकाग्र से दूर। और नंबर थर्ड दोस्तों एक ये जो हमारा आक का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, इसमें दोस्तों जो हमारे परागकण होते हैं, परागकण ये दोस्तों पराग पिंडों के रूप में उपस्थित रहते हैं। देखिए 3 कंडीशन होती हैं दोस्तों इसकी, क्या, किसकी, अनन्यायक पर परागण की। इसमें दोस्तों क्या
हमारा कभी पुंकेसर यानी कि दोस्तों परागकोश नीचे रहता है वर्तिकाग्र से, जिसके कारण इस पर परागकण नहीं गिर पाते हैं। कभी वर्तिकाग्र छोटी रह जाती है जिससे ये दूर जाकर गिरते हैं। किससे? वर्तिकाग्र से दूर जाकर करेंगे भाई। जैसे एक छोटा होता है और ये ऊंचाई से नीचे गिरे तो दूर जाकर भी तो गिरते हैं ना। तो इसमें आया कि नहीं आया समझ में? इसमें तो ये हो जाता है परागकोश से दूर गिरना, ठीक है ना भाई। परागकोश से परागकण क्या होंगे हमारे? दूर गिर जाएंगे। दो कंडीशन हो जाती हैं। और जैसे कि दोस्तों ये वाला हमारा किस में होता है? ग्लोरेशिया में होता है, ठीक है ना। किस में होता है बच्चों? ग्लोरेशिया में होता है। ये आंख में हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। ये वादा आपको बता ही दिया मैंने, तीन कंडीशन इसकी बता दी हैं। अब इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं हम स्वबंधता नंबर थर्ड दोस्तों। चलिए नंबर थर्ड देखते हैं, इसमें क्या होगा दोस्तों। चलो नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड स्वबंधता। स्वबंधता इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो पराग कोष होते हैं, ठीक है ना, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये रहा पराग कोष और ये वर्तिकाग्र होती है। तो द्विलिंगी पुष्पों में दोस्तों, किसमें? द्विलिंगी, जैसे कि ये हमारा द्विलिंगी पुष्पों में दोस्तों पराग कोष से व वर्तिकाग्र कोष ये क्या होते हैं? समकालिक तो होते हैं, ठीक है ना, परंतु इसमें ये क्या कर देते हैं? स्वतः बंधता कर देते हैं। अर्थात दोस्तों पराग कोष से जो पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इनका अंकुरण नहीं होने देते हैं। अंकुरण नहीं होने देते हैं। अर्थात दोस्तों वर्तिकाग्र दोस्तों क्या नहीं करती है? पराग नलिका का निर्माण नहीं होने देती है। आई के बात नहीं आई समझ में? बताओ। देखिए अगर इससे यहाँ पर पहुंच भी जाता है तो जो हमारी पराग नलिका बनती है इस प्रकार से, उसका निर्माण नहीं होता है। किसमें? इस प्रकार की में स्वतः बंधता। अर्थात जो हमारी वर्तिकाग्र होती है दोस्तों, ये क्या करती है? स्वतः बंधता कर देती है। परागकणों के पहुंचने पर यह इसको पोषण व जल नहीं प्रदान करती है। आई बात के नहीं आई, यानी कि स्वतः खुद के लिए बंधता कर देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं जी, ये परागकण भी क्या नहीं करते हैं? अंकुरित नहीं होते हैं। क्या नहीं करते हैं बच्चों? अंकुरित नहीं होंगे तो पराग नलिका का निर्माण ही नहीं होगा। तो भी क्या नहीं होगा दोस्तों? हमारा स्वपरागण नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। क्या नहीं होगा बच्चों? स्वपरागण नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे नंबर फोर्थ एक लिंगाशयी। जैसे देखिए दोस्तों कि हमारा एक पुष्प होता है कोई, तो उसमें दोस्तों क्या होगा? केवल एक ही यानी कि स्त्री केसर होगा, ठीक है, और एक ही पुंकेसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। अलग अलग पादपों पर ये होंगे, ये किसी अलग पर होगा और ये किसी अलग पर होगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारा पपीता होता है, ये हमारा एक लिंगाशयी होता है। ना तो इसमें स्वयुग्मन होता है और ना ही इसमें सजात युग्मन होता है, ठीक है ना बच्चों। जो हमारा पपीता होता है बच्चों, इसमें ना तो स्वयुग्मन, ठीक है, और ना ही सजात पुष्पी, ये दोनों में से कोई सा भी नहीं होता है बच्चों। किसमें? पपीता में। ओके, आई कि नहीं आई बात समझ में बच्चों आपको? चलो अब ये हो गया एक लिंगाशय, यानी कि एक ही लिंग पाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों नंबर 2 उभयलिंगी या उभयलिंगी दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? पुष्प तो हमारा जो पुष्प होता है, ठीक है ना, ये पुष्प है, ये तो दोस्तों एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है, ठीक है ना। पुष्प तो हमारा एक लिंगी होता है, परंतु उभयलिंगी पौधा इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, उभयलिंगी पौधा एक लिंगी पुष्प होता है, ठीक है। परंतु दोस्तों एक ही पौधे पर दो पुष्प तो होते हैं ना, तो समझ लीजिए पुष्प तो एक लिंगी होता है, चाहे वो स्त्री केसर का होगा चाहे वो पुल्लिंग का होगा, परंतु पौधा उभयलिंगी होता है। परंतु बच्चों क्या होगा हमारा पौधा, ठीक है ना। जैसे ही एक हमने ये पुष्प बनाया यानी पेड़ बनाया बच्चों, इस पर एक पुष्प इधर बन गया, इस पर एक पुष्प हमारा इधर बन गया, ठीक है ना।
इसमें स्त्री केसर मानो, इसमें पुंकेसर मानो दोस्तों, तुम कह सकते हैं पुष्प तो एक लिंगी है, परंतु बच्चों हमारा पौधा ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये क्या है हमारा उभयलिंगी है, यानी कि नर भी है मादा भी है। तो पौधा दोस्तों हमारा उभयलिंगी होता है, मादा व नर, नर व मादा, ठीक है ना, नर व मादा उपस्थित होते हैं। ओके बच्चों, चलो बताओ इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे इसके क्या दशाएं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 इसकी दशा हो जाती है। ओके बच्चों, अब देखिए दोस्तों बात आती है कि इसके यानी कि पर परागण के लाभ व हानि। ओके बच्चों, भाई इसके क्या देखेंगे अब हम, लाभ देखेंगे और हानि देखेंगे। तो देखिए दोस्तों इसके लाभ अधिक होते हैं पर हानि कम होती है। देखो नंबर 1 लाभ क्या होता है बच्चों इसमें, कि जो हमारे पौधे होते हैं उसमें दोस्तों आनुवांशिक पुनर्योजन या आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 1 कंडीशन दोस्तों, इसमें जो हमारा फल होता है दोस्तों उसका आकार, आकृति यानी कि मेच्योरिटी दोस्तों, पोषक तत्व उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं दोस्तों। हम कह सकते हैं कि ये जो पहले वाले जो स्वयुग्म यानी कि स्वयं परागण से जो हमारा पदार्थ बनता है, जो हमारे उत्पाद होते हैं वह उनसे ज्यादा अधिक पौष्टिक व कैपेसिटी वाले होते हैं। ओके, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अधिकतर सर्वाइवल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों हानि देख लीजिए कि इसमें दोस्तों एक तरह से दोस्तों असंख्य परमाणुओं का, असंख्य परागकणों का बच्चों, असंख्य मतलब दोस्तों बताया था ना मैंने आपको, असंख्य पराग कणों का निर्माण करना होता है, जिससे क्या होगा, पुष्प परागित होगा, ठीक है ना। और यह एक संयोग की क्रिया पर ही कार्य करता है दोस्तों। किस पर कार्य करता है, संयोग की ही क्रिया पर कार्य करता है, मतलब किसी बाह्य कीट के द्वारा ही दोस्तों परागित हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी हानि तो कम है परंतु लाभ अधिक है, इसलिए 80% क्या होता है, पर परागण हमारे लिए अति आवश्यक होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा इसकी युक्तियों के बारे में, दशाएं लाभ हानि के बारे में दोस्तों। इसके नोट्स आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, सर हमको नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों।